कैसे कैप्टन्स हैं दोनों और क्या फ़र्क है इनकी, खासतौर पे एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला, एक अग्रेसिव माइंडसेट वाला, तो क्या फ़ायदा होता है इनकी कैप्टनसी में खेलने का? क्या सीखा इनसे आपने? जी बिल्कुल, सीखने को तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं, कैप्टन के साथ-साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेली हुई है और ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और लेकिन बात ये है, कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं आता कि आप सडनली जो है वो एक मैच के कैप्टन बन जाओ या आप सडनली जो है वो पीएसएल में जो है वो कैप्टनसी स्टार्ट करो। तो जो प्लेयर होता है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जाहिर है वो उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, प्रोसेस होता है, वो अपने ही प्रोसेस पे चलता है क्योंकि वो पूरा साल पूरी जिंदगी अपना एक प्रोसेस करके यहाँ तक पहुंचा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल जरूर, ये बात जरूर है कि वो कैप्टन की आपको कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो आपके माइंडसेट के हिसाब से जब आपको समझ आती है तो आप उनको गेन जरूर करते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस क्रिकेट में जो है सारे ही प्रोफेशनल होते हैं, सबका जो है वो अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक गोल लेकर आते हैं। और ठीक है। सबको पता होता है कि अगर जैसे बॉलर है तो बॉलर को पता है कि मैंने नया बॉल क्या करना है, पुराना बॉल क्या करना है। कैप्टन की तरफ से जाहिर है सपोर्ट जरूर होती है और होनी भी चाहिए। वार्नर हो या मोइन अली हो, दोनों काफी पॉजिटिव कैप्टन। और अच्छी चीज यही है कि मैंने जैसे कहा इन्होंने T20 क्रिकेट बहुत खेली हुई है, तो वो इस चीज को समझते हैं कि अगर कोई बैट्समैन इवन रन ना भी करे या बॉलर से ठीक है। अच्छी बॉल ना हो तो वो उसको अंडरस्टैंड करते ओके, हैं। गफ्फार भाई प्लीज बोलिए। ओके, अमीर हमदा, अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अब एक तो आपका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़ा शानदार है और अच्छा लग रहा है कि आप कराची अपनी होम टीम से आपको रेगुलर अब चांसेस मिल रहे हैं और आपको सीज़न से खेल भी रहे हैं और लोगों की बड़ी ख्वाहिश भी थी। एक सवाल मेरे जहन में कि जो ज़ल्मी और कराची का मैच हुआ, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था फ्रॉम ज़ल्मी पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर अगला मैच भी आपके इत्तेफाक से ज़ल्मी के साथ ही है जो लाहौर में है। जो बाबर और मेंडिस की इस वक्त एक पार्टनरशिप्स कह लें या जो उनका एक पर्पल पैच चल रहा है, उसमें बाबर की इंटेंट के ऊपर भी ज़ाहिर बात है आप लोग उनके साथ खेलते रहे ओवर दी ईयर्स, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? और ख़ास तौर पर अगले मैच के लिए आप समझते हैं दोनों कितने मतलब डेंजरस हैं? और जैसे आपने कहा भी कि लाहौर में थोड़ा सा बैट्समैनों को काबू करना आसान इसलिए होगा कि जैसे आपने कहा कि वहाँ गेंद थोड़ा सा स्लो भी आता है। सो उस चैलेंज के लिए आप लोग यकीन तौर पर बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये आपका अगला। जी, और कितने डेंजरस होंगे। पिछला मैच उन्होंने जो है वो उनकी पार्टनरशिप ने जो है मैच हमसे ले लिया। मेरे जी ख्याल जी। से दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी जो बिल्कुल ही हमें जो है ना वो मैच से बाहर कर दिया। और हमारा अगला मैच जो है वो फिर इनसे है, लेकिन जाहिर है वेन्यू चेंज है। वो उस तरह की कंडीशंस नहीं है। तो अब जाहिर है वही बात आती है कि आप जब एक टीम से हारते हो तो फिर आप और अच्छा प्लान करने की कोशिश करते हो। आपको आइडिया हो जाता है कि अब हमें और ज्यादा हार्ड आना होगा। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी उनका अपना बड़ा सिंपल और पर्सनल प्लान है और सबको पता है कि क्या करना है, एज ए टीम हमें क्या करना है। इंशाल्लाह हमने प्लानिंग की हुई है। होपफुली हमारे इस मैच में पॉजिटिव और डिफरेंट रिजल्ट ओके, होंगे। अच्छा आखिर क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। अच्छा, बॉर्डर वाली चीज़ भी पूछ लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आपने वो बात की ना कि मैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं याद नहीं करना चाहूँगा, उनमें से एक वाक़या वो भी था कि जिस वक्त आखिरी बॉल पे आपको रन चाहिए था, मेरे ख्याल से क्वेटा से आप खेल रहे थे और कप्तान सरफराज थे और वो रन नहीं ले पाए थे। वो अगर आप हमें इशारों में बता दें कि फिर कप्तान सरफराज ने आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी उसके बाद, क्योंकि वैसे कैमरे पे तो हमें समझ आ रहा था कि पता नहीं क्या कह रहे थे। देखिए, क्रिकेट में हीट ऑफ द मोमेंट सिर्फ वो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के मोमेंट्स हुए हैं, इस तरह की स्टोरीज हुई हैं। और क्योंकि वो कैमरे में आया इसलिए सबको पता चला कि कुछ हुआ होगा। बहुत सारी चीजें इन द ग्राउंड जो है वो कैमरे में नहीं आती, प्लेयर्स का आपस में होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं। लेकिन वही बात है कि 20 मिनट के बाद हम फिर बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए होते हैं। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक चीज़ जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गई है। सेम वही चीज़ जो है वो मेरी और सैफी भाई के दरमियान जो हुई, मेरे ख्याल से हम 20 मिनट के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद सैफी भाई हमारे रूम में, हमने खाना साथ खाया। मेरे ख्याल से अच्छा, मतलब अमीर हमजा, सिर्फ उसमें आप इतने वो अच्छे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मुझे तो आगे जो है एक और करियर बनता नजर आ रहा है वल्लाह आलम। बट जस्ट वन लास्ट थिंग, आप बेहतर कप्तान यानी कि आप किसको बेहतर कप्तान रेट करेंगे, सरफराज, बाबर आजम या फिर वार्नर?
यार ये तो अब आप एक तरफ आपने कहा कि एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, एक तरफ आपने मेरी तारीफ कर दी, अब दूसरी तरफ आपने इतना मुश्किल सवाल रख दिया है। तीनों बहुत अच्छे कप्तान हैं। नहीं, उसकी वार्नर की नहीं, फिटनेस के नहीं, ऊपर लेकिन- मीर मीर जी, वार्नर की फिटनेस के ऊपर देख लो ना, अगर पूरा पीएसएल नहीं खेल सकते तो बोलो कोई बात नहीं, दूसरे अच्छे कप्तान हाँ हैं दूसरे वार्नर। अच्छे कप्तान है असल में तनवीर भाई जिसका नाम निकलवाना चाह रहे हो वो आपको समझ में आ रही होगी। नहीं नहीं, वही बात है। एक तो मैं सैफी भाई के साथ बहुत खेला हूँ, वो तो खैर मैंने ऐसी मजाक में जवाब दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैंने एक दो इंटरव्यूज में पहले भी कहा था कि टैक्टिकली सैफी भाई को कप्तानी का बहुत आइडिया है, और उन्होंने पास्ट में बहुत प्रूफ भी किया है कि वो क्यों इतने सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक बात वार्नर की है और उनकी इंजरी की है, जाहिर है वो 2 मैच में इंजर्ड हुए हैं, तो क्योंकि वो बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं, तो इनडायरेक्टली हमें जो है वो मैच में उसकी कमी ज़रूर महसूस हुई है। और होपफुली इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे मैचेस में फिट हों ताकि हमारी टीम को फायदा हो। मीर हमजा बहुत शुक्रिया रिमेनिंग मैचेस के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए भी। इसी तरह आप कराची किंग्स के लिए शाइन करते रहें, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल टीम में आगे चल के आपको मौका मिले। विद दैट